तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी नामायत एक्सरसाइज हमारा 8.1 का पाथ जो होने वाला है 6 होने वाला है। क्या होने वाला है? पाथ हमारा 6 होने वाला है। ठीक है, सॉरी 6 नहीं 7 होने वाला है। क्या होने वाला है? 7 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 1 से 6 तक हम क्या किए हैं? 1 से 6 तक करा दिए हैं, तो आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 26 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का एक है कि यदि 3 cos थीटा बराबर ए है तो जांच करें कि 1 माइनस टेन थीटा स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हमारा होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सही है कि नहीं, इसी को हम लोग बताएंगे। तो चलिए, हमको जो दिया हुआ है उससे पहले चलेंगे। क्या दिया हुआ है? 3 cot ए बराबर 4, तो 3 cot ए बराबर हमारा 4 है। ओके, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर, सॉरी कॉस नहीं कॉट है, ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, कॉट ए बराबर 4/, हमारा 3 हो गया। क्या है? 26 का 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 26 का 1 है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? बी, इसका फॉर्मूला होता है बी बटा पी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बी बटा पी, और बटा आंसर है 4/3। अब देखिएगा, हम इसको क्या करेंगे? हर के भांति बी का मान तो हमारा हो गया 4, आपको दिख रहा होगा, और पी का जो मान हो गया हमारा 3। एच का मान निकालेंगे तो हमारा 5 आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम निकाल के बताते हैं। एच का निकालना है ना, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस में 9 रूट अंदर 25, और रूट अंदर 25 कितना का होता है? आप सबको पता है, 5 का। यानी एच का मान हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। अब देखिए, हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि निकलना है कि 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए, हाँ ये देखिए, एल एच एस है, आर एच एस है, तो हम लोग पहले एल एच एस से चलते हैं। ठीक है, एल एच एस से, एल एच एस से चलेंगे तो क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? 1 माइनस पी बटा बी का होल स्क्वायर, और नीचा हो जाएगा 1 प्लस पी बटा बी का होल स्क्वायर। चलिए, यहीं पे बना देते हैं बगल में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी का मान हमारा क्या है? देखिए, पी का मान है 3 और बी का मान है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, और नीचा हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी हमारा आ जाएगा 1 माइनस प्लस है 9/4, 16, सॉरी 16, और यह आ जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? देखिएगा आप, एक सेकेंड। 16, 16 माइनस 9, और नीचा हो जाएगा 16 प्लस 9, और 16 से 16 कट गया, इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 7, और इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 25। 7/25 है या क्या? एल एच एस। अब हम आर एच एस से चलेंगे। ठीक है, तो आर एच एस, चलिए हम यहाँ क्या चलेंगे? आर एच एस, आर एच एस। आर एच एस हमारा क्या है? आर एच एस है कि कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए यानी पी बता, सॉरी बी बता एच, बी बता एच का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा पी बता एच का होल स्क्वायर। बी का मान हमारा क्या है? तो बी का मान हम निकाले हैं। चलिए, बी का मान हमारा है 4, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर।
इस इसको होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 16, 25 और माइनस हो जाएगा 9, 25। एलसीएम ले लेंगे तो 25, 16 माइनस 9 यानी हमारा हो जाएगा 7/25। RHS भी आया है 7/25 और LHS भी आया है 7/25, यानी लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। यानी हमारा क्या हो गया, आंसर सही हो गया। RHS से चल के LHS को बराबर कर दीजिए या LHS से चल के RHS को बराबर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का 2 क्या है, 26 का 2 देखिए 26 का 2 क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है 90 है, यदि tan ए बराबर 1 है तो सत्यापित करेंगे 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या एक समकोण त्रिभुज कर रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में है, एंगल बी जो है 90 है। ठीक है, तो हमको tan ए बराबर दे रखी, समकोण त्रिभुज हम निकाल देते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, जब कह रहा है तो बना देना पड़ेगा। ए बी सी, ई जो है 90 है। ठीक है, 90 है। ओके, और दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, tan ए बराबर 1 है। क्या दिया हुआ है, tan ए बराबर 1, यानी यहाँ से देखने पर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, देखिए हम tan से चलेंगे तो हमारा क्या होगा, p बटा b बराबर 1/1, यानी p भी हमारा 1 हो गया और b भी हमारा 1 हो गया। h का मान निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2। कैसे, तो देखिए h बराबर पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, रूट अंदर 2 नहीं आ गया। अब हमको जो कह रहा है कि 2 साइन, सत्यापित करना है, 2 साइन ए यानी कॉस ए बराबर 1 लाना है। LHS हो गया, RHS हो गया, तो हम लोग LHS से चलते हैं। ठीक है, 2 साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h और गुने हो जाएगा b बटा h। ठीक है, तो 2 इंटू पी का मान हमारा क्या है, √2, तो √2 बटा सॉरी 2 नहीं ना, 1 बटा √2 गुने हो जाएगा 1 बटा √2। अब देखिए ये तो 2 है, गुना करेंगे तो 1 बटा 2, 2 2 गुना हो गया, कट गया, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमको यही ना सिद्ध करना था। LHS से चल के RHS ला दिए, LHS बराबर RHS आ गया, RHS, तो यही हमको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखे, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मालूम करें, यानी 1 प्लस कॉस थीटा निकालना। बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, निकाल ही देते हैं। देखिए कह रहा है 4 साइन स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को इधर छाट लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, यानी पी बटा एच बराबर 3/4। पी का मान हो गया 3, एच का मान हो गया 4, हमको निकालना है बी। क्या निकालना है, बी। तो ये तो रूट अंदर 17 आ जाएगा हमारा, रूट अंदर क्या आ जाएगा, 17 नहीं, 16 3 19, रूट अंदर क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, हमारा मान जो होगा वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो हो जाएगा, चलिए तो हम क्या करेंगे, अच्छा सीट करना है ना हमको। चलिए तो हम क्या करेंगे, बी का मान निकाल ही लेते हैं, नहीं 17 नहीं, कुछ और हो जाएगा, सॉरी। बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 यानी 7 आ गया, सॉरी 7 आ गया, 7 तो पहले ही लिखे थे, 7 आ गया। ठीक है, 16 में से 9 घटेगा तो रूट अंदर 7 हो जाएगा। चलिए अब निकालना क्या है हमको, 27 ना बना रहे हो तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा। ये बड़ी सिंपल है ना,
1 प्लस बी बटा एच, यानी 1 प्लस बी का मान कितना है √7 बटा एच का मान है 4। एलसीएम कर देंगे यानी 4, तो 4 प्लस √7, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चाहे तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, यही ना था, यही ना हमको लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देख लेते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देख लीजिए आप लोग। tan p बटा क्यू बराबर p साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, p साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए tan बराबर हमको दिया हुआ है p बटा क्यू, लिखेंगे tan थीटा बराबर p बटा क्यू, यानी फार्मूला क्या होता है हमारा p बटा b बराबर p बटा क्यू, यानी हम कह सकते हैं p का मान हमारा p आएगा और b का मान हमारा q आएगा। h का मान निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर आएगा, क्या रहेगा, इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, ये हमारा क्या हो गया मान हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे आएगा, तो एच स्क्वायर बराबर देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी पी तक पी है और बी क्यू का स्क्वायर है, इसको हम रूठे में छोड़ देते हैं इतना ही पर। अब जो मान बोला है निकालने के लिए वो हम निकालेंगे, तो बोला है कि पी साइन थीटा अब माइनस में क्यू कॉस थीटा, नीचा निकालना है हमको पी साइन थीटा प्लस में क्यू कॉस थीटा, इसी का मान हमको निकालना है, ठीक है, ठीक है ना मान, बिल्कुल ठीक है। चलिए p के जगह पर p और इसका भी फॉर्मूला होता है p बटा h, माइनस q के जगह पर q वही होता है b बटा h, नीचा p गुने p बटा h और माइनस हो जाएगा q गुने b बटा h, ये प्लस हो जाएगा। अब चलिए इसका हम मान निकालते हैं अलग, क्या करते हैं अलग, यहाँ पे निकाल देते हैं मान। 8.1 का है, क्वेश्चन नंबर कितना है 28 हमारा चल रहा है। चलिए यानी इस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो p गुने p हो जाएगा, क्योंकि p का मान भी p है और b का मान, अच्छा मान चले पहले मान बैठा देते हैं, तो p गुने p का मान p है और नीचा हो जाएगा h का मान हमारा क्या आया है, h का मान आया है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस q और गुने q का मान q है और h का मान है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचा भी सेम होगा p गुने p बटा h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा q इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो p गुने पी स्क्वायर बता में हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंदर, यहाँ हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, दिख नहीं रहा एक सेकेंड, चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, समझे नहीं, सबको गुना कर दिए। अब देखिए इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचा बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही हमको क्या करना था, आंसर इतना ही होगा, आंसर हमको लाना था, आंसर आ गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल को 1 के पुराने में आप लोग हेल्प कीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी के सभी क्या करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर कर करके कम से कम 1 के सब्सक्राइबर बना दे। और हाँ, अगर लाइव में जुड़ना है तो रोज़ क्या डेली रोज़ दोपहर
दोपहर 1 बजे से ऑब्जेक्टिव का लाइव होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का लाइव चलता है। लाइव में जुड़िए, आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप कितना मार्क्स लाते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं, कितनी आपकी तैयारी है, सभी का क्या करा जाता है? 1 बजे जांच किया जाता है। तो 1 बजे लाइव में आप जरूर जुड़े। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी पर बस किसी प्रकार के आपको क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिए। एक और नंबर देते हैं 6202220635। इस पर क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास और पार्ट। अगर आपको इसका पार्ट 7 चाहिए, क्या है हमारा पार्ट 7 है ना, 8 चाहिए। ठीक है, पार्ट 8 चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।